कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए लाइफ एक्स करियर्स को और करे अपने IMU सेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अच्छा, अभी मतलब आपके टाइम के सिनेरियो में, दिस इज वन मोर क्वेश्चन, ये भी इंटरव्यू से ही रिलेटेड है। कि आपके टाइम के सिनेरियो में जब आप लोग थर्ड मेट से सेकंड मेट में गए, तो आपको कितने शिफ्ट्स करने पड़े, और अभी आजकल का जो सिनेरियो उसमें कितने शिफ्ट्स करने पड़ रहे हैं? हाँ, जब मैं अपना अगर पर्सनली बात करूं तो मैंने कैडेटशिप में 3 जहाज करे, 25 महीना सी टाइम। उसके बाद मैंने थर्ड ऑफिसर में 2 शिप किए, अबाउट 13 मंथ्स का सी टाइम। और फिर मैंने सेकेंड ऑफिसर में भी 2 शिप करे, अबाउट 12 महीना। और फिर मैंने चीफ ऑफिसर में अबाउट 7 शिप करे, 27 मंथ्स। और उसके बाद से मैं कैप्टन हूँ। तो अभी मेरे पास अबाउट 50 to 53 मंथ्स सी टाइम है एज अ कैप्टन। 8 साल से मैं कैप्टन हूँ अभी। तो लेकिन अभी के टाइम पे ये चीज़ सीधा डबल तो कर ही दो। मतलब जैसे मैंने 2 शिप करे तो अब थर्ड मिनट में 4 शिप एकदम नॉर्मल बात है। 4 शिप मतलब, और कॉन्ट्रैक्ट टाइम आपका 4 to 6 मंथ? या एक वो तो सेम ही रहेगा। मेरे टाइम पे भी 6 महीने था, अभी भी 6 महीने, तो 6 4 24 मंथ सी टाइम कर लो आप। तो जो मेरा 12 महीने में जूनियर ऑफिसर्स में प्रमोशन हुआ वो अभी 24 से 30 महीने या 4 महीना मतलब मिनिमम है। 4 कॉन्ट्रैक्ट मिनिमम है, 5 कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है। बट इट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी में हो, क्या डिमांड है। अब अगर आप जेस्को में हो तो मे बी आपको अभी भी 2 शिप में प्रमोशन मिल जाएगा, यू नो। बट जेस्को आपको सैलरी नहीं देगी उतना उस हिसाब से। जेस्को ने भी अभी सैलरी इंक्रीज करी है, बट सीनियर ऑफिसर्स के लिए, जूनियर ऑफिसर्स के लिए वही है। तो यू नो, अभी इससे एक क्वेश्चन और आता है, लोग हमेशा पूछते हैं विच इज द बेस्ट कंपनी और विच इज द बेस्ट शिप। अब व्हाट बेस्ट? अभी तुमको पैसे चाहिए कि अच्छा फैसिलिटी चाहिए जहाज पे, इंटरनेट चाहिए, या तुम्हें प्रमोशन चाहिए? तुम मुझे बताओ तो सही पहले कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर मैं बताता हूँ क्या बेस्ट है। एग्जैक्टली यू नो, डिफरेंट चीजें डिफरेंट लोगों के लिए बेस्ट है। मैं तो बोलता हूँ अगर जल्दी कैप्टन बनना है तो ज्वाइन करो SCI या जेस्को। फटाफट एग्जाम भी क्लियर होता है, MMD में भी थोड़ा एज मिलता है कि यू नो ये अपना। सैलरी कम रहती है वहाँ पे। सैलरी कम रहेगी, लेकिन आप जल्दी कैप्टन बन जाओगे तो लॉन्ग रन में देखोगे तो मे बी यू एंड अप अर्निंग मोर मनी। सो ये सारी चीजें आपके ऊपर है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। वो लोग स्ट्रगल करते हैं ना जिनकी प्रायोरिटी चेंज होती रहती है या जिनकी प्रायोरिटी है ही नहीं। आप अगर प्रमोशन ही प्रायोरिटी है तो फिर पैसे के बारे में मत सोचो। और कंटेनर में मार लिया आज, गैस कैरियर में मार लिया आज, इसमें मार लिया, ये सब मत करो। एक टाइप का शिप में करके एक्सपीरियंस करो। और मेरे क्विक प्रमोशंस इसलिए हुए क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही थर्ड मेट से प्रोडक्ट टैंकर पे ही था, एक ही टाइप के शिप पे था। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस काउंट होता है जब मैं जाता हूँ न्यू कंपनी में, जब कंपनी देखती है इसको प्रमोट करे नहीं करे। अगर आप दिखाओगे दो मैंने बल्कि मारा है, एक कंटेनर मारा है, फिर मैंने एक टैंकर मारा है, आप सोचो प्रमोशन तो नहीं होने वाला है। श्योर रहना है, जितने भी कैंडिडेट श्योर रहते हैं और जिनको अपनी प्रायोरिटी पता है, जो क्लियर इनका माइंड कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे ये टाइप शिप चाहिए, कोई भी एक चीज डिसाइड कर लो, उसके पीछे रहो। अगर आप कंफ्यूज रहोगे, आप सोचो कि आज मुझे प्रमोशन मिल जाए, कल मुझे पैसा मिल जाए, तो वो सब फिर यू एंड अप वेस्टिंग टाइम। गुड। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं, सो दैट इज व्हाई ये यहाँ से मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा उन लोगों का आंसर। एंड वन मोर क्वेश्चन, सो अभी ऐसा मान के चलते हैं कि अगर आप थर्ड मेट हो, अच्छा ये जूनियर थर्ड मेट का क्या कंसेप्ट है अभी? या जब आप एग्जाम क्लियर करके आते हो तो कुछ कंपनीज आपको ना एक्सप्लॉइट करती हैं कि भाई ये तो नया एग्जाम किया है, इसको थोड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको सस्ते में काम चलाते हैं। ठीक है। तो जूनियर रैंक कुछ नहीं है, वो बस एक तरीका है कि आपको कम सैलरी दे। जैसे कि आप अगर थर्ड ऑफिसर रैंक में जाओगे तो अगर टैंकर की बात करो तो आपको कुछ भी समथिंग लाइक $3,000 to $3,500 की सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये मजबूरी का फायदा तो सोचते हैं अभी बंदा एग्जाम क्लियर करके आया, किधर जाएगा, तो नाम दे देते हैं जूनियर ऑफिसर, ताकि इसको $1,800 $1,600 पे रखे। काम तो वो थर्ड ऑफिसर का ही करता है, वॉच वो वैसे ही करता है, सब कुछ वैसे ही करता है। बट कंपनी 1-2 कॉन्ट्रैक्ट खींच लेती है कि जितना सस्ते में चल सके ना। मतलब फिर भी ये कि अगर आप जूनियर थर्ड मेट पे भी काम कर रहे हो तो इट मींस आपको 1 लाख रुपए तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा। बट आइडियली टेक्निकली बंदे के पास लाइसेंस है, ही इज अ लाइसेंस ऑफिसर, व्हाई शुड ही बी जूनियर ऑफिसर, यू नो। हाँ, वो तो खैर एक्सप्लॉइटेशन होगा ही होगा, लेकिन स्टिल ही इज गेटिंग एटलीस्ट 1 लाख रुपीस। यस, ठीक है। एंड ऑब्वियसली प्रमोशन में उसको टाइम लगेगा। हाँ, सेम सेकंड ऑफिसर में भी है, उसका भी टाइमिंग हम इतना ही डबल कैलकुलेट करके चलते हैं। करेक्ट। सेकंड ऑफिसर में भी 4 से 5 शिप। अब ये डिपेंड भी करेगा कि बंदे ने एग्जाम कितना जल्दी क्लियर किया। सेकंड मेट का तो चलो ठीक है, हो गया। चीफ मेट के लिए प्रमोशन के लिए, यू नो, अगर आप सेकंड मेट हो, 4 शिप हो गया और आपने चीफ मेट का एग्जाम ही क्लियर नहीं किया तो कंपनी एक्सपेक्ट करेगी कि आप और 2 शिप करते रहो।
और मान लो कि आप सेकंड मेट बने और 2 शिफ्ट के बाद ही आपके पास चीफ मेट का लाइसेंस आ गया, तो बाय द टाइम आप 3 या 4 कॉन्ट्रैक्ट करो तो कंपनी भी देखती है यार इस बंदे के पास तो चीफ मेट का लाइसेंस करने के बाद 2 शिफ्ट इसने मार ली सेकंड मेट में, तो वो ऐसे बंदे को प्रमोट करना ज्यादा प्रेफर करेगी। अच्छा। हाँ, और लाइसेंस ही नहीं है तो फिर प्रमोशन तो खत्म। तो ये भी एक स्टूडेंट्स को माइंड में रखना है कि नो मैटर व्हाट आपको अपना लाइसेंस टाइमली लेना है। ये नहीं कि ये महंगा फ्लैट ले लिया, EMI में परेशान हो गए, गाड़ी ले ली और अब रुक ही नहीं पा रहे हो एग्जाम क्लियर करने के लिए।